सो इस क्वेश्चन में हमने लास्ट वीडियो में COGS दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक निकाल लिया था, जो कि हमारा आ रहा था दैट इज़ 8,40,000 रुपीज़। सो एक और चीज़ जो कि इसमें हमने कंसिडर करनी थी दैट वाज 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6,10,000। आपको बोल रखा है जो भी आपने गुड्स बनाए हैं उसमें से 2/3 आपने बेच दिए, और आपने वो 2/3 जो गुड्स आपने बेचे हैं वो कितने रुपीज़ में बेचे हैं? 6,10,000 रुपीज़ में। इसका मतलब आपको जो सेल्स गिवन है वो 2/3 ऑफ द गुड्स की गिवन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सेल्स 2/3 ऑफ द गुड्स की गिवन है दैट इज ₹6,10,000। इसका मतलब क्या है कि आपको जो कॉस्ट निकालनी होगी वो भी किसकी निकालनी होगी? 2/3 की ऑफ द गुड्स। तो 2/3 हम लोग निकालेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और कितने की कॉस्ट आई है आपकी? 8,40,000 की। तो यानी कि 8,00,000 जो 40,000 है ये तो सारे गुड्स का है ना हमारा, कि जब हमने पूरा का सारे के सारे जब हमने गुड्स बनाए तो हमें 8,40,000 की उसकी कॉस्टिंग पड़ी, और उस 8,40,000 का अगर मैं 2/3 कर दूं, यानी कि गुड्स की कॉस्ट का 2/3 अगर मैं कर दूं, तो मेरे पास जो COGS आ जाएगा वो भी किसका आ जाएगा? 2/3, क्योंकि सेल्स 2/3 है इसलिए हमें कॉस्ट का भी 2/3 करना पड़ेगा। तो जब मैं 8,40,000 का 2/3 करूँगी तो ये हमारा आएगा लगभग 5,60,000 रुपीज़। 8,40,000 का जब आप 2/3 करेंगे तो आएगा 5,60,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए आपको सेल्स माइनस COGS करना पड़ेगा। तो सेल्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सेल्स आपको गिवन है, सबसे पहले सेल्स आपने लिखा, उसके बाद यहाँ पे माइनस कर देना है आपको क्या? COGS, और COGS हमें यहाँ पे क्या कर देना है? माइनस, और COGS हमारा आ रहा था कितना? दैट इज 5,60,000। मेक श्योर कि अगर आप सेल 2/3 की कर रहे हो तो आपको कॉस्ट भी 2/3 की ही एक तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो जब आप 6,10,000 में से माइनस करेंगे 5,60,000, यानी कि सेल्स माइनस COGS करेंगे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,10,000 माइनस 5,60,000, दैट विल बी योर 50,000। और यही हमको कैलकुलेट करना था कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। क्लियर? सो ये जो क्वेश्चन है आपका ये कंप्लीट हो चुका है अब यहाँ पर।